विद्यार्थियों, मिशन मेड के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम हिंदी ए का सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। सबसे पहला यहाँ पे अपठित बोध दिया गया है खंड क में। तो यहाँ पर जो अपठित बोध को पढ़ना है, जो कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। साहसी मनुष्य की पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर होता है और इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस तरह से ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में इसमें प्रश्न जो पूछे गए हैं उसके आंसर देने हैं। तो साहसी मनुष्य की पहचान क्या है या क्या पहचान है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। आंसर हो जाएगा साहसी मनुष्य की पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर होता है और इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करें तो जिंदगी को ठीक से जीना क्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम आंसर, पैराग्राफ से सारी चीजें लिखी गई हैं। जिंदगी को ठीक से जीना जोखिम लेना होता है और जो मनुष्य जोखिम लेता है वह जिंदगी को ठीक से जीता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो है उपयुक्त गद्यांश के लिए शीर्षक जो है साहस की जिंदगी, बहुत अच्छा शीर्षक इसका रहेगा। इसके खंड ख में आपका व्याकरण संबंधी प्रश्न है। तो इसमें आपसे पूछा गया है क्रिया विशेषण अवयव की परिभाषा स उदाहरण लिखना है। इसके अथवा में एक पार्ट दिया गया, तो आप ऊपर वाला करें या नीचे वाला करें। वाक्य में अव्यय पद को रेखांकित करें, यानी कि इसमें आपको वाक्य में अव्यय पद बताना है। तो इसमें अव्यय पद जो है वो कौन सा है, काश है। और इसमें जो है परीक्षा से पहले, तो से पहले जो है ये आपका अव्यय पद है। तो यहाँ पर जो हमने साइड में लिख दिया अव्यय पद कौन से होते हैं। इसके बाद में इसमें दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना, यहाँ पे हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। इसका अथवा पार्ट जो ऊपर वाला है इसका हम आंसर दे रहे हैं। क्रिया विशेषण अव्यय क्या कहलाते हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय जो शब्द क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। और यहाँ पर जो है एग्जाम्पल भी हमें देना है, 100 उदाहरण स्पष्ट करना है। तो यहाँ तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहां, जल्दी जल्दी, जल्दी, अभी, बहुत, ये सारे के सारे जो है ये क्रिया विशेषण अव्यय के एग्जाम्पल्स हैं। उदाहरण आप दे सकते हैं, यहाँ क्या कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका ये आ गया आपका क्रिया विशेषण अव्यव। तो यहाँ पर यहाँ जो है इसको हमने अव्यव बोला है। रात जो है ये भी आपका यहाँ पर अव्यव है। ठीक है, तो इस तरह से आपका अव्यव बता देना है उदाहरण के साथ में। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, उदाहरण देना है। अथवा में पूछा गया है लंबोदर का समास विग्रह और समास का नाम भी लिखना है। तो द्वंद्व समास का हमें पहले एग्जाम्पल देना है, साथ ही साथ जो है उसकी परिभाषा बतानी है। तो जिस शब्द के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और एवं या अथवा शब्द जो है लगता है, ठीक है, जब विग्रह करते हैं तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखिएगा इसका उदाहरण, जैसे माता पिता, तो यहाँ पे आ गया माता और पिता, तो लग गया और। इसी तरह से हमने बताया और एवं या अथवा शब्द लगता है भाई बहन, भाई और बहन, तो ये भी आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसका अथवा पाठ में पूछा गया है लंबोदर का समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो लंबोदर का समास विग्रह जो है वो क्या हो जाएगा, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश। और लंबोदर में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। इसके बाद जो है खंड ग में आ गए हैं। पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसकी बात करेंगे। माँ को अपनी बेटी अब अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, ये आपको बताना है। इसका अथवा पाठ में दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। माँ अपनी बेटी के सबसे निकट होती है, वह अपने सारे सुख दुख अपनी बेटी के साथ बांटती है, वह उसे एक पूंजी की तरह पालती है और संस्कार देती है। माँ का लगाव बेटी के साथ बहुत बढ़ जाता है, इसलिए उसे विदा करते समय उसे ऐसा लगता है कि मानो उसका सब कुछ जा रहा हो और उसे अपनी बेटी जो है अंतिम पूंजी के समान लगती है। यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका अथवा पाठ में माँ ने बेटी को क्या सीख दी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा माँ ने बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी थी। तो पहला सीख उसने दिया था, माँ ने बेटी को अपनी सुंदरता पर गर्व ना करने की और प्रशंसा पर ना रीझने की सीख दी थी। और उसके बाद जो दूसरा उसने सीख दी, खुद को भोली और कमजोर मत दिखाना, नहीं तो लोग जो है नाजायज फायदा उठा लेंगे। और वस्त्र और आभूषण के आकर्षण से दूर रहना, ये भी सीख दी थी। और इसके बाद जो है आपका एक और सीख दी थी, अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना और उनसे दुखी होकर के आत्महत्या मत करना। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पूछा गया छाया मत छूना कविता हमें क्या संदेश देती है। तो छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि, या फिर ये संदेश देती है, या आप अपनी मर्जी से किसी तरह से घुमा के लिख सकते हो, कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते हैं और विगत समय यानी जो बीता हुआ समय, विगत समय के दुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना जो है अनुचित होता है। और विगत की सुखद कल्पना से जुड़े रहना और वर्तमान के यथार्थ से भागने की अपेक्षा आप उसकी स्वीकृति श्रेष्ठ होती है। यानी कि विगत की सुखद की कल्पना से ही जुड़े रहना और वर्तमान में जो भी है उसको छोड़ देना जो है वो, अगर आप भागने की अपेक्षा अगर उसको स्वीकार कर लेते हो, वर्तमान में जो भी हो रहा है, तो वो श्रेष्ठ रहेगा। यह कविता अतीत की यादों को भूलकर वर्तमान का सामना करने एवं भविष्य के वर्ण यानी कि भविष्य को धारण करने का संदेश देती है, भविष्य में जीने का संदेश देती है। इसके बाद है शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। अथवा में है एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताएं कि वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में
सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया ना अपनी कानों पर। तो सबसे पहले शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों आ गया, तो मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है डुमराव गांव में ही हुआ था। और इसके अलावा जो शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता था, और रीड के अंदर पोली होती है, छोटी सी पोली होती है, जिसके सहारे जो है शहनाई को फूका जाता है। और रीड जो है नरकट से बनाई जाती है। नरकट एक पेड़ होता है, पौधा होता है, ठीक है, जो डुमराव गांव के मुख्यतः सोन नदी के किनारे में पाई जाती है। इसी कारण जो है शहनाई की दुनिया में डुमराव का महत्व है। ठीक है, अब इसके अथवा पाठ में जो है यह कहानी ये भी से जो है लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ ना कानों पर। वो क्या था, तो एक बार लेखिका के प्रिंसिपल का पत्र आया और लेखिका के पिताजी आकर मिले और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों ना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। ये मतलब ये प्रिंसिपल का पत्र आया जिसमें लेखिका के पिताजी को वो बताएगा कि आके मिले। ठीक है, पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भन्नाते हुए कॉलेज गए और इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई। परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली अपराध के पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देख करके लेखिका को ना तो अपनी आंखों पर भरोसा हुआ और ना ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं इसका आंसर सटीक। इसके बाद जो 9वां प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी, तो देवदार का वृक्ष जो है आकार में लंबा चौड़ा तथा छायादार भी होता है और फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा था जिस प्रकार देवदार का वृक्ष जो है वृद्धाकार यानी बड़ा होने के कारण जो है लोगों को छाया देकर के शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे तथा उनके दुख के समय में जो है सांत्वना के वचनों द्वारा जो है उनको शीतलता प्रदान करते थे। इसलिए जो है लेखक की लेखक की तुलना जो है देवदार की छाया जैसी लगती थी या देवदार के पेड़ से की गई थी। और देखते नई दिल्ली का कायापलट हो गया या होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रयत्न किए गए थे, उसमें से आपका जो है क्योंकि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के आने का संकेत पाते ही दिल्ली में कायापलट होने लग गया था। पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होंगी। इमारतों पर जो है जमी धूल और मिट्टी को साफ करके उसको सजाया और संवारा गया होगा। पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होंगी। ये दोबारा आ गया, ठीक है, इसको हटा दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में जो है सड़कों के नाम की पट्टी लगा करके रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन जो है बनाया गया होगा। साथ ही साथ आतंकवादी घटनाएं या फिर इंग्लैंड विरोधी कार्यवाही या धरने जो है के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो है जगह जगह पर स्वागत द्वार बनाया होगा और इसके अलावा जो है मार्ग पर दोनों देश के ध्वज लहराए होंगे और राजपथ के दोनों ओर फूल पौधे लगाए होंगे। ठीक है, ये यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खंड घ रचना जो है, इसमें रचना के कार्य यानी कि आपको लिखित सॉल्यूशन देने हैं। अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियमित कटाई को रोकने के लिए जिला अधिकारी को पत्र लिखना है। जब जिला अधिकारी को जो आपको पत्र लिखना है तो जिला अधिकारी को पत्र लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको एक एड्रेस जो है आपको पहले अपना एड्रेस देना है। तो यहाँ पर आपका ये एड्रेस जो है ये आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिनांक जरूर मेंशन करना है, दिनांक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जिला अधिकारी को सेवा में लिख सकते हो या फिर जो भी है, और जिला जो भी आपको मेंशन करना है, क्योंकि इस पत्र में कुछ नहीं दिया गया है कि क्या जिला है, कौन से पत्र अधिकारी को नाम भी कुछ भी नहीं दिया है, तो आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो। और विषय लिखते हुए जो है आप रोकथाम के लिए आवेदन पत्र लिख दोगे और उसके बाद जो है अपनी मंशा को जाहिर कर दोगे। महोदय लिखते हुए जो भी पत्र में आप संभावित चीजें लिखना चाहते हो, जैसे हमने लिखा है, तो आप ये लिख करके भवदी करते हुए एक जिम्मेदार नागरिक जो है या फिर अपना नाम लिख सकते हैं। इसका अथवा पाठ में जो है वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को, यहाँ पर पत्र जो है पिताजी को यानी कि अपने रिश्तेदारों को लिखा जाता है, तो इसमें केवल एक ही जो है एड्रेस आएगा। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर अपना ऊपर एड्रेस लिखोगे। एड्रेस हमने इसलिए नहीं लिखा कि इसमें कुछ था नहीं, आप चाहे तो कोई भी अपना घर का एड्रेस या कोई भी लिख दोगे और साथ ही साथ यहाँ पे दिनांक लिखोगे। ठीक है, उसके बाद जो है अपना एड्रेस यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे कौन सा एड्रेस लिखोगे, यहाँ पर जो है आपका पता आएगा। क्या आएगा, आपका पता आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे नीचे जो पता लिखने के बाद आप यहाँ पे दिनांक अवश्य लिखोगे। क्या लिखोगे, दिनांक अवश्य लिखोगे, ध्यान रखना है, आप भूलना नहीं जो चीजें बताई जा रही हैं। स्किप करके भागने का बहुत ज्यादा आप लोगों का प्रयास रहता है, आप लोग इसीलिए तो नंबर आप लोगों को कम आते हैं। तो यहाँ पे आपका पता और उसके बाद में दिनांक लिखना अवश्य है। उसके बाद पूज्य पिताजी को जो है सादर चरण स्पर्श करते हुए जो आप अपनी हिसाब से जो भी चीज लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। हमने अपने हिसाब से लिखा है, आप इसको पढ़ करके अच्छे तरीके से तैयार हो सकते हैं कि हमें क्या लिखना चाहिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, और जो भी आपका आज्ञाकारी पुत्र है या पुत्री है, जो भी आप लिखना चाहें, क्योंकि प्रश्न पत्र में जो प्रश्न दिया गया इसमें कोई भी वर्णन नहीं है कि कौन जो लड़का है लड़की है, केवल पिताजी का बताया गया कि पिताजी को पत्र लिखना है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको मेरा भारत महान है ना, और या मेरे जीवन का लक्ष्य, ये दोनों में से किसी एक पर जो है आपको निबंध लिखना है। संकेत बिंदु इसमें दी गई हैं, इन संकेत बिंदुओं का जो है इस्तेमाल आपको करना होगा। तो हमने सबसे पहले मेरा भारत महान को लिख दिया है। इसमें प्रस्तावना बोला गया है तो प्रस्तावना को उल्लेखित किया गया है। ठीक है, उसके बाद में प्रकृति बनावट और जो है संपदा उसके बारे में बता दिया है, और फिर इतिहास क्या है इसका, इसके बारे में बता दिया है। और अगला जो है आपका धार्मिक सहिष्णुता और सौहार्द जो है इसके बारे में भी बता दिया गया है, और उपसंहार करते हुए खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, एक बार याद हो जाएगा। मेरे जीवन का लक्ष्य की बात करें
तो यहाँ पे भूमिका आपको लिख देनी है। सबसे पहले भूमिका पूछी गई है, उसके बाद मेरा लक्ष्य क्या है ये बताना है आपको। तो पॉइंट अगर आप नहीं लिखते हैं तो पॉइंट से आपके नंबर कटते हैं, ध्यान रखना है, ये चीज आपको बता रहा हूं मैं। तो मेरा लक्ष्य के बाद में ये लक्ष्य क्यों है ये भी पूछा गया पॉइंट में, ठीक है। तैयारी कैसे करनी है ये भी आपको बता देनी है। तो ये सारे पॉइंटों को आपको लिखना है। इसके बाद में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एकदम 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन, विज्ञापन को आप जो है एक बॉक्स में बंद करेंगे, जैसे ये बॉक्स में बंद किया गया है। जरूरी सूचना पर्यावरण जागरूकता दौर, आपके स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण जागरूकता दौर, दिनांक 24 मार्च 2022-23, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। को बुलंद गेट से शुरू होगी, या जो भी आप गेट लिखना चाहें, क्योंकि इसमें एड्रेस नहीं दिया गया है। पर्यावरण यानी पौधे का वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु निम्न वर्गों में दौड़ों का आयोजन किया जा रहा है। और जो है विज्ञापन में आप 10 किलोमीटर दौड़ जो होगा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों द्वारा होगा। 5 किलोमीटर का दौड़ जो है महिलाओं के लिए रखा गया है, और 1 किलोमीटर का दौड़ जो है वो रखा गया है वरिष्ठ यानी बूढ़े नागरिकों के लिए। और जो है आप अपना पंजीकरण 1 मार्च, जो भी आप जिस दिन दौड़ है उससे पहले का डेट डाल देंगे। और भाग लेने वाले प्रतिभागियों को जो है एक टी शर्ट शर्ट जो है दौड़ शुरू होने से पहले मिलेगा। इसके साथ प्रथम स्थान पर आने वाले को 10,000 का इनाम भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है थोड़ा सा जागरूकता पैदा करने के लिए लालच देनी पड़ती है। संयोजक जो भी है आप डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर आपका फोन नंबर अगर डालना चाहें XXX करके डाल देंगे। तो इस तरह से ये विज्ञापन आपका तैयार हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को जरूर हेल्प मिलेगी, और इन सभी वीडियोस को जितने भी सेट्स डाले जा रहे हैं इनको जरूर देखें और मैक्सिमम शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। जितना शेयर करेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और हर वीडियो को देखें, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कौन कौन से वीडियो देखने हैं और कौन कौन से चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो सारे वीडियोस देखें, और जो मैंने बता रखा है कि ये वीडियो आपके आ चुके हैं, और जो अर्धवार्षिक के प्री टेस्ट के पेपर्स मैंने बताए हैं उनको भी जरूर देखें। उसमें से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।